जी, अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्या सूरत हाल है, इस वक्त हम वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ इरशद भट्ट साहब मौजूद है जो कि इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लम्हा ब लम्हा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और ये जो उतार चढ़ाव जंगी सूरत हाल, इस पर पूरा असरात क्या मुरतब हो रहे हैं। भट्ट साहब, आपका शुक्रिया टाइम देने का। भट्ट साहब, ये जो नई सिचुएशन बनी है, इसमें हम तो पहले तो बड़ी तेज़ी से जा रहे थे, लेकिन अब की सिचुएशन में क्या ऐसी पॉइंट आई है? जंग तो हो रही है, लेकिन क्या सूरत हाल ताज़ा हुई? देखिए, ये जो जंग हो रही है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं है। उसके असरात जो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि खासतौर पे ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी अपने अरूज पे पहुंची है, उसके बाद जो टारगेट्स हिट हुए हैं, खासतौर पे हम देख रहे हैं कि ऑयल रिफाइनरी को सऊदी अरेबिया में हिट किया गया है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हुआ है, जिससे आपके इल्म है कि दुनिया की तकरीबन 30% ऑयल की प्रोडक्शन वहाँ से गुजरती है। तो ऑयल प्राइसेस शूट अप कर गए, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट है डाउन साइड पे, एयरलाइन के बिजनेसेस मुतासर हुए हैं, होटलिंग के बिजनेसेस मुतासर हुए हैं। दुबई दुनिया का जो फाइनेंशियल हब माना जाता है, वहाँ पे ज़िंदगी मफलूज हो गई है। तो उसके असरात हमें वर्ल्ड वाइड देखने में आ रहे हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी इससे महफूज नहीं रह सकी और कल आपने देखा कि ऑलरेडी मार्केट जो करेक्शन जोन में थी, उसमें 16,000 से ज़ायद पॉइंट का एक दिन में ब्लड बाथ देखा गया। लेकिन आज अच्छी बात है कि कारोबारी हफ्ते के दूसरे दो मार्केट में कुछ रिकवरी शो की है। रात आपने देखा कि न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट ने भी कुछ रिकवरी शो की थी, नैस्डैक और S&P इंडेक्स कुछ इंप्रूव हुए थे। आज एशियन मार्केट में मिला जुला रुझान है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कुछ रिकवरी शो की है। रिसेंटली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिजल्ट सीजन चल रहा है, काफ़ी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अपने रिजल्ट पोस्ट किए। खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो आउट परफॉर्म किया है, डिविडेंड भी अच्छे दिए। पावर सेक्टर की जानिब से भी अच्छे डिविडेंड्स आए हैं। फिर सिक्लिकल स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करें। आज सीमेंट डिस्पैचेस के नंबर आए 12%, उसमें हम इनक्रीज देख रहे हैं। कार सेल्स कंट्री में कंटिन्यू अपसाइड के ऊपर आ रही है। स्टॉक मार्केट का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो तो हमें बहुत पॉजिटिव ही नजर आता है, बुलिश नजर आता है, लेकिन जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उनसे हम बिल्कुल भी महफूज नहीं रह सकते। इस वक्त KC 100 इंडेक्स फॉलो कर रहा है जो वॉर सिचुएशन चल रही है। अच्छा, वॉर सिचुएशन की अगर जैसे ये सिचुएशन है, तो क्या हम ऐसे ही चलते रहेंगे या इस बहरान से हम निकल जाएंगे? देखिए, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स जो होती हैं वो ना तो स्ट्रेट अवे अपसाइड पे जाती हैं, ना ही स्ट्रेट अवे डाउन साइड पे जाती है। जिगजैग पैटर्न के ऊपर मार्केटें चल रही होती हैं। अभी भी हमने देखा कि कल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक ब्लड बाथ आया, 16,000 पॉइंट हिस्ट्री में पहली बार निकल गया मार्केट से। तो उसके बाद जब आज डाउन साइड पे है तो बहुत सारी ब्लू चिप कंपनीज हैं, उन्होंने एक वैल्यूएशन क्रिएट की। सरमायाकार समझते हैं कि किस कंपनी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो अपनी फेयर वैल्यू से जब कोई कंपनी नीचे आ जाती है, इस वक्त हम देख रहे हैं मार्केट दोबारा 6 और 7 के पी के दरमियान आ चुकी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़बरदस्त है, खत्ते में वैल्यूएशन क्रिएट हो रही है, डिविडेंड बहुत अच्छे दिए हैं। तो सरमायाकार उन कंपनीज की तरफ एंट्रीज ले रहे हैं। आमतौर पर जो हमारा टीवी देखने वाला नादरीन है, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मईशत से ज़्यादा वाकफत नहीं रखते, लेकिन दिलचस्पी रखते हैं। तो उनको आम फहम ज़बान में हम क्या समझाएं कि इस वक्त हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किस तरफ जा रहा है, उनको आसानी से किस तरह समझाएं? देखिए, जो स्मॉल इन्वेस्टर काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और आपको ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि 5 लाख से ज़ायद इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ चुके हैं, जो कि अगर पिछले 2 साल पहले देखें तो 2.5 लाख का नंबर था। तो नए इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें यकीन तौर पर काफ़ी इल्म नहीं है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है। उनके लिए ब्लड बाथ और ये मंदी भी नहीं है, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल है, यहाँ जो कंपनी लिस्टेड हैं उनके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि जंगी सूरत इस तरह की बनी हुई है तो जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग हम देख रहे हैं। यही कुछ हमने कोविड के दिनों में भी देखा था, जब मार्केट 44,000 से 38,000 के लेवल के आसपास उससे भी नीचे आ गई थी। तो उसके बाद मार्केट में रिकवरीज आई हैं, शार्प रिकवरीज आती हैं, वैल्यूएशन क्रिएट होती हैं। कंपनीज के ऊपर देखें जिनके बिजनेसेस अच्छे जा रहे हैं, जो प्रॉफिट्स अच्छे करें, अपना सरमाया उन कंपनीज की तरफ लगाएं। अच्छा, इस दौरान सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार जो मुंसलिक इदारे हैं जिनका ताल्लुक मईशत से है, वो अपना क्या किरदार निभाए? देखिए, जो इस वक्त इदारे जो रेगुलेटर हैं काफ़ी अच्छा इकदाम ले रहे हैं। काफ़ी तनकीद भी की जा रही है कि स्टॉक मार्केट को बंद करना चाहिए था 2 दिन तक, लेकिन रेगुलेटर ने इसको ओपन रखा। ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव स्टांस है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को आप इस तरह से बंद नहीं कर सकते। ये लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है, सरमायाकार को आप मौका देते हैं कि आप मार्केट में तेज़ी से एंटर हो और तेज़ी से आउट भी हो जाए, अपना सरमाया भी बाहर लेकर जाएँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। हुकूमत को जो फोकस करना चाहिए वो इकॉनमी भी करना चाहिए। IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात थे वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अगर हम वो टारगेट्स पूरे करते हैं, आगे लेकर चलते हैं, तो डेफिनेटली हमें फ़ायदा होगा। अनफॉर्चुनेटली IMF की टीम पाकिस्तान से चली गई है, अब तुर्की से हमारे मुज़ाकरात होंगे, तो फिर देखते हैं अगर चीज़ें आगे तरफ आती हैं तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगी और सरमायाकार भी उससे फ़ायदा उठाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कम बैक कर रही है।
जंगी सूरत जारी है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का माहौल जारी रहता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त जंगी सूरत के नतीजे में एक दिन स्टॉक मार्केट बंद हुई और दूसरे दिन ओपन हो गई, यहाँ के माशी माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और सरमायाकारों में बड़ा पोटेंशियल है और वो इस सूरत से जल्द ही निकल जाएंगे। बहरहाल आलमी सूरत का असर इलाकाई सूरत पर ज़रूर पड़ता है।